हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल आहा जिंदगी सीटेट पॉइंट। आज के इस लेक्चर में हम लोग सीटेट मैथ पेडागोजी पेपर 1 फरवरी 2015 के पूछे हुए जितने भी सवाल होंगे सारे सवाल को हम लोग हल करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 से आपके मैथ सेक्शन जो होते हैं स्टार्ट हो जाते हैं और प्रॉपर मैथ्स के लिए आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं आहा जिंदगी ट्रिकी मैथ्स चैनल, और यहाँ हम लोग इस वीडियो में सिर्फ मैथ पेडागोजी सेक्शन डिस्कस करेंगे। ओके, तो आहा जिंदगी ट्रिकी मैथ चैनल का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएंगे। लिंक को क्लिक करके भी चैनल को सब्सक्राइब करके लाभ उठा सकते हैं। क्वेश्चन दिए गए, प्राथमिक स्तर पर 10 ग्राम बिंदु के खेल, प्रतिरूप इत्यादि का प्रयोग विद्यार्थियों की सहायता करते हैं। किसमें सहायता करते हैं? मूलभूत संक्रियाओं को समझने में, स्थानिक समझ की योग्यता में वृद्धि के लिए। तीसरे ऑप्शन है संख्याओं की तुलना का बोध विकसित करने में, और चौथे ऑप्शन आपके दिए गए हैं परिकलन कौशलों के संवर्धन में। हम लोग बात करें कि प्राथमिक स्तर पर जो है 10 ग्राम बिंदु के खेल, प्रतिरूप, इन सब का प्रयोग विद्यालय में स्थानिक समझ की योग्यता में वृद्धि के लिए सहायक होते हैं। हमारे राइट आंसर जो होंगे ऑप्शन नंबर 2 बन जाएंगे, स्थानिक समझ की योग्यता में वृद्धि के लिए। क्वेश्चन नंबर 39 आपसे पूछे गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की पाठ्यचर्या अपेक्षाओं के साथ मेल नहीं खाता है? पहले ऑप्शन है भिन्न को पूर्ण के अंश के रूप में प्रदर्शित करना तथा सरल भिन्नों को व्यवस्थित करना। दूसरे ऑप्शन है वर्गीकृत आंकड़ों के निरूपण का विश्लेषण करना तथा निष्कर्ष निकालना। तीसरे ऑप्शन है दैनिक जीवन की तार्किक कार्य प्रणाली तथा गणितीय सोच के बीच संयोजन का विकास। चौथे ऑप्शन आपके दिए गए हैं मानक परिकलन प्रणाली से संख्या संबंधी संक्रियाओं के करने में भाषा और प्रतीक चिन्हों का विकास। वर्गीकृत आंकड़ों के निरूपण का विश्लेषण करना और निष्कर्ष निकालना प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की पाठ्यचर्या अपेक्षाओं के साथ मेल नहीं खाता है। ओके, तो राइट आंसर हमारे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे, वर्गीकृत आंकड़ों के निरूपण का विश्लेषण करना तथा निष्कर्ष निकालना। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन दिए गए हैं गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय है। क्या है गणित शिक्षा की मुख्य ध्येय? ज्यामिति के प्रमेयों और उनके प्रमाणों को स्वतंत्र रूप से सृजन करना। दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों को गणित समझने में सहायता करना। तीसरे ऑप्शन है उपयोगी क्षमताओं को विकसित करना, और चौथे ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना। गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य, ध्येय यानी उद्देश्य क्या है? तो बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना है। राइट आंसर हमारे ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य, मुख्य ध्येय जो है बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना है। क्वेश्चन नंबर 41, एक शिक्षिका गणित के सम प्रत्ययों को सिखाते हुए खोज परक उपागम का उपयोग करती है, विद्यार्थियों की व्यवहारिक क्षमताओं का उपयोग करती है और उनको चर्चा में शामिल करती है। वह इस युक्ति का प्रयोग किस लिए करती है? पहले ऑप्शन है गणित शिक्षण के उच्च स्तर उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। दूसरे ऑप्शन है विद्यार्थियों में व्यवहारिक क्षमताओं के विकास के लिए। तीसरे ऑप्शन है एक निश्चित प्रकार की सोच और तार्किकता विकसित करने के लिए। चौथे ऑप्शन है गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। हम लोग बात करें शिक्षिका विद्यार्थियों में एक निश्चित प्रकार की सोच और तार्किकता विकसित करने के लिए उन्हें गणित के संप्रत्ययों को सिखाते हुए खोज परक उपागम का उपयोग करती है, विद्यार्थियों की व्यवहारिक क्षमताओं का उपयोग करती है और चर्चा में भी शामिल करती है। हमारे राइट आंसर हो जाते हैं ऑप्शन नंबर 3, एक निश्चित प्रकार की सोच और तार्किकता विकसित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 42, पूछे जा रहे हैं एक शिक्षिका कक्षा 5 की शैलजा से एक आकृति की परिमाप के बारे में पूछती है। वह शैलजा से उसके
उसके हल को अपने शब्दों में बताने को भी कहती है। शैलजा समस्या का सही हल करने में सक्षम थी, परंतु उसकी व्याख्या करने में सक्षम नहीं थी। यह शैलजा की निम्न विशेषता प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है? ये 4 ऑप्शन आपके हैं। कम आत्मविश्वास स्तर तथा कम गणितीय कौशल। दूसरा ऑप्शन है परिमाप के संप्रत्यय की कम समझ परंतु अच्छी मौखिक योग्यता। ये भी आपके नहीं होंगे, क्योंकि अगर मौखिक योग्यता अच्छा होता तो जरूर बता पाती। और यहाँ ये भी आपके नहीं होंगे, क्योंकि गणितीय कौशल है तभी तो वो गणित को सॉल्व कर पा रही है, परिमाप को बता रही है। तीसरा ऑप्शन है निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता और निम्न स्तरीय गणितीय प्रवीणता। ये भी आपके गलत है। अगर गणितीय प्रवीणता निम्न होते तो शायद वो सवाल को हल भी नहीं कर पाती। हमारे राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 4, निम्न स्तरीय भाषा है बट भाषा प्रवीणता निम्न स्तरीय है बट उच्च स्तरीय की गणितीय प्रवीणता है। तो हमारे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 43 पूछे गए हैं। गणित की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास समय को समावेशित करने का उद्देश्य है। क्या है? विद्यार्थियों को आनंद और मस्ती प्रदान करना। दूसरे ऑप्शन है दैनिक जीवनचर्या में बदलाव करना। तीसरे ऑप्शन है समय का बेहतर सदुपयोग सुनिश्चित करना। चौथा ऑप्शन है विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना। तो गणित की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास समय को समावेशित करने का उद्देश्य जो है आपके विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना है। क्वेश्चन नंबर 44, प्राथमिक अवस्था में गणित में रचनात्मक मूल्यांकन में अंतर्निहित है। क्या है? अधिगम में असंगति को और शिक्षण में कमियों को पहचानना। दूसरे ऑप्शन है सामान्य त्रुटियों को पहचानना। तीसरे ऑप्शन है शिक्षा प्रणाली के ज्ञान और विश्लेषणात्मक प्रतिभाओं की परीक्षा। चौथे ऑप्शन है विद्यार्थियों के ग्रेड, श्रेणी और रैंक स्थिति। तो यहाँ देखिए प्राथमिक अवस्था में गणित में रचनात्मक मूल्यांकन में अंतर्निहित है, अधिगम में असंगति को और शिक्षक में कमियों को पहचानना। तो हमारे राइट आंसर जो हो जाते हैं ऑप्शन नंबर 1 हमारे राइट आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 45 आपसे पूछे जा रहे हैं कक्षा में गणितीय मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप तथा चुनौतीपूर्ण ज्यामितीय पहेलियों संबंधी क्रियाकलाप महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे गणित में कम सफल शिक्षार्थियों तथा मंद गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों में रुचि उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। दूसरे ऑप्शन है वे विद्यार्थियों को उनकी गणित कक्षा की एक रूपता तथा दैनिकचर्या के कारण होने वाली ऊब से बाहर लाते हैं। तीसरे ऑप्शन है वे प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को उचित अवसर प्रदान करते हैं। और चौथे ऑप्शन है वे प्रत्येक शिक्षार्थी की स्थानिक और विश्लेषणात्मक योग्यता के संवर्धन में सहायक होते हैं। तो कक्षा में गणितीय मनोरंजक क्रियाकलाप या चुनौतीपूर्ण ज्यामितीय पहेली संबंधी क्रियाकलाप जो है काफी महत्वपूर्ण होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वे प्रत्येक शिक्षार्थी की स्थानिक और विश्लेषणात्मक योग्यता के संवर्धन में सहायक होते हैं। राइट आंसर हमारे ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 46 पूछे जा रहे हैं वैदिक गणित आजकल विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है। इसका प्रयोग निम्नलिखित में से किसके विकास, किसके संवर्धन में होता है? तो विद्यार्थियों की गणित में परिकलन प्रक्रिया की समझ। दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों के गणित में समस्या समाधान कौशल। तीसरे ऑप्शन है विद्यार्थियों की गणित में एकाग्रता। चौथे ऑप्शन है गणित में गणना के कौशल तथा गति। वैदिक गणित जो है प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में बहुत लोकप्रिय है। क्यों है? क्योंकि इससे विद्यार्थियों की गणित में गणना के कौशल तथा गति का विकास होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 47 पूछे गए हैं आकांक्षा गणित की एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती है।
गणित के अच्छे अध्यापिका के लिए आवश्यक है कि उसके पास अच्छा संप्रेषण कौशल तथा बंद अंत वाले प्रश्नों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। दूसरे ऑप्शन है गणित विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए अवधारणात्मक ज्ञान और समझ और योग्यता होनी चाहिए। बिल्कुल राइट, ऐसा ही होना चाहिए। तो गणित की अच्छी अध्यापिका बनने के लिए आवश्यक है कि आकांक्षा के पास गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए अवधारणात्मक ज्ञान, समझ और योग्यता होनी चाहिए। राइट आंसर हमारे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 48, एक अध्यापिका अपनी कक्षा में गुणा को बार बार किए जाने वाले जोड़ के रूप में बता रही है। उसके बाद समान संख्या की वस्तुओं का समूहन कर गुणा के रूप में बताती है। क्वेश्चन देखिए आगे क्या है। तत्पश्चात चिन्ह गुणा से परिचित कराती है तथा अंत में गुणनफल पता करने के लिए आड़ी तिरछी रेखाओं अथवा माचिस की तीलियों की सहायता से एक छोटा क्रियाकलाप कराती है। यहाँ अध्यापिका कर रही है, क्या कर रही है यहाँ? तो अध्यापिका क्या कर रही है? अध्यापिका द्वारा गुणा को समझाने के लिए अपनाए गए जो चरण है उससे स्पष्ट है कि अध्यापिका मूर्त से अमूर्त संप्रत्यय की ओर के रूप में पाठ का विकास कर रही है। तो हमारे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे, मूर्त से अमूर्त संप्रत्यय के रूप में एक पाठ का विकास। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 49। ये आपके प्रॉपर मैथ के वैसे सवाल हैं बट मैं यहाँ बता दे रही हूँ। कक्षा 5A के 13 विद्यार्थी तथा कक्षा 5B के 15 विद्यार्थी आपको दे दिए गए हैं और कक्षाओं में कितना है? 13 विद्यार्थी हैं। एक लेखन प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं, उनके द्वारा अर्जित अंक जो है इस प्रकार है। तो कक्षा 5 के अ में ये आपके अर्जित अंक है, तो क्या करेंगे? इन सभी अंक को जोड़ लेंगे, 14, 6, 15, 12, 11 जो भी हैं इनको जोड़ लेंगे। इसका जब एडिशन हम लोग करेंगे, जोड़ इसको हम लोग करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 146 और छात्र कितने हैं? तो 13 आपके यहाँ दिए गए हैं। इसको डिवाइड करेंगे 13 से। ओके, तो 13 से जब इसको भागा देंगे तो हमें प्राप्त होता है, कितना प्राप्त होगा? यहाँ प्राप्त हमें होगा 11.23। ठीक है, आप भागा देके देख लें। 13 से एक बार में 13 कटेगा, फिर दूसरी बार में। ठीक है, तो ये आपका 11.23। अब हम कक्षा 5 के ब का देख लेते हैं। यहाँ आपके दिए गए हैं कि 15 विद्यार्थी हैं और फिर सबको जोड़ना है 13, 9, 0, 7, 14, 6, इस तरीके से सबको जोड़ लेंगे। इसका भी एडिशन जब हम लोग करते हैं तो 146 ही आएगा, 146। और विद्यार्थी कितने हैं? 15 विद्यार्थी हैं, तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 15 से। 15 से जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 9.73। अब देखिए सवाल अब पढ़ना है। दिए गए आंकड़ों से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? क्या निकाल सकते हैं? दोनों विभागों का प्रदर्शन समान रहा क्योंकि दोनों विभागों के द्वारा प्राप्त अधिकतम अंकों का मान 18 है। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, क्योंकि दोनों का जब एवरेज हम निकाले हैं तो ये जो कक्षा 5B का आया है कम आया है और अ का जो है एवरेज ज्यादा आ रहा है। कक्षा 5A का प्रदर्शन बेहतर रहा है, बिल्कुल बेहतर रहा है क्योंकि 5A का औसत प्राप्तांक अधिक है। बिल्कुल राइट, हमारे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 54। इसमें पूछे जा रहे हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है, क्या है? पहले ऑप्शन है रैखिक बीजगणित से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं की शिक्षा। दूसरे ऑप्शन है संख्यानात्मक कौशलों का विकास। तीसरे ऑप्शन है बीजगणित पढ़ाना। चौथे ऑप्शन है परिकलन और मापन पढ़ाना। यहाँ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य जो है विद्यार्थियों में संख्यानात्मक कौशलों का विकास करना है। ओके, राइट आंसर हमारे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 55। एक बच्चा जिस अवस्था में सभी संख्या संबंधी संक्रियाओं को करने में सक्षम है
तथा भिन्नों के संप्रत्यय की व्याख्या करने में सक्षम है वह अवस्था है विभाजनात्मक अवस्था, संक्रियात्मक अवस्था, आरंभिक अवस्था, परिमाणात्मक अवस्था। तो हम लोग बात करेंगे ऐसी अवस्था जिसमें बच्चे सभी संख्या संबंधी जो है संक्रियाओं को करने में सक्षम हो जाते हैं और भिन्नों के संप्रत्यय की व्याख्या करने में भी सक्षम हो जाते हैं, उसे हम लोग संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। राइट आंसर हमारे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे, संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 59, आकृतियों की इकाई से अध्यापक विद्यार्थियों से आकृतियों के उपयोग की सहायता से किसी भी चित्र की रचना करने के लिए कहता है। इस क्रियाकलाप से निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है? अनुप्रयोग, ज्ञान, समझ, बोध और चौथे ऑप्शन है रचना, सृजन। राइट, तो आकृतियों के उपयोग की सहायता से किसी भी चित्र की रचना करना, इस क्रियाकलाप का उद्देश्य विद्यार्थियों को रचना एवं सृजन का बोध कराना है। राइट, हमारे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 60 और ये आपके लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 60 पूछे जा रहे हैं, कक्षा 4 का छात्र अर्जुन संख्या प्रणाली से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से दे सकता है, परंतु संख्या प्रणाली पर आधारित संख्याओं के हल लिखने में गलती करता है। लिखने में उसकी जो त्रुटि है उसको सुधारने के लिए सबसे अच्छी उपचारात्मक तकनीक है, क्या होगा? उसे 10 अभ्यास परीक्षाएं देना। दूसरा है वास्तविक जीवन के अनुभवों को गणितीय संकल्पनाओं के साथ संबंधित करना। तीसरे ऑप्शन है उसको एक कार्य पत्रक देना जिसमें समस्याएं आंशिक रूप से हल की गई हो और उसे खाली स्थान भरने हो। बिल्कुल राइट, तो ऐसा ही करना चाहिए, यही जो है सबसे अच्छी उपचारात्मक तकनीक है। तो राइट आंसर हमारे ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। यदि किसी विद्यार्थी को सभी प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप से आते हैं लेकिन समस्याओं के हल लिखने में गलती करता है, तो उसके लिखने की त्रुटि को सुधारने के लिए विद्यार्थी को एक कार्य पत्रक देना चाहिए जिसमें समस्याएं आंशिक रूप से हल की गई हो और उसे खाली स्थान भरने हो। राइट आंसर हमारे ऑप्शन नंबर 3 बन जाते हैं। और इसी के साथ आज का ये लेक्चर हमारे यहीं पे कंप्लीट हो जाते हैं। प्रॉपर मैथ्स के लिए आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं आहा जिंदगी ट्रिकी मैथ चैनल का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपको उस चैनल पर सीटेट प्रीवियस ईयर तो प्रॉपर मैथ जो है अवेलेबल है ही, साथ ही टॉपिक वाइज सारे मैथ्स के टॉपिक अवेलेबल हैं। उसमें भी एक और फायदा उस चैनल पर आपको मिलता है, आपको अगर इंग्लिश मीडियम में चाहिए तो इंग्लिश मीडियम में टॉपिक वाइज सारे टॉपिक मिलेंगे, हिंदी मीडियम में चाहिए तो हिंदी मीडियम में मिलेंगे। आपको दोनों ही मीडियम यानी हिंदी और इंग्लिश यानी इंग्लिश मीडियम में चाहिए तो वहां दोनों मीडियम साथ में जो मिक्स होते हैं वो भी अवेलेबल है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके लाभ उठा सकते हैं। अब तक आपने हमारे इस वीडियो को देखा, आपको हमारा वीडियो हेल्पफुल लगा तो हमारे इस वीडियो को अभी जस्ट लाइक करें। चैनल पर नए हो, अब तक आपने हमारे चैनल आहा जिंदगी सीटेट पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे और इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो से आप लोग लाभान्वित होते रहें। ओके, थैंक यू।